तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर है लाइट और उसका फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन। क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, न्यूमेरिकल पार्ट होता है और एकदम इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है। तो पहली हेडिंग इसमें है लाइट। क्या होता है लाइट? ये एक फॉर्म होती है एनर्जी की जो हेल्प करती है हमको क्या करने के लिए, देखने के लिए। क्या करने के लिए? देखने के लिए। ये फॉर्म होती है एनर्जी की जो हमें हेल्प करती है किसके लिए? देखने के लिए। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप नोट करते जाएंगे। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, which helps us to see the object. लाइट एक फॉर्म होती है एनर्जी की जो हमें देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। ये एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। या हम बोल सकते हैं कि लाइट वो फॉर्म है एनर्जी की जो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है देखने के लिए, विजन के लिए। लाइट वो फॉर्म है एनर्जी की जो क्या प्रोड्यूस करती है, सेंसेशन। क्या प्रोड्यूस करती है? सेंसेशन प्रोड्यूस करती है किसके लिए? विजन के लिए। किसके लिए? विजन के लिए। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation of vision, which produce sensation of vision, जो देखने के लिए क्या प्रोड्यूस कर देती है, सेंसेशन। लाइट एक तो एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। और दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये क्या प्रोड्यूस कर देती है, सेंसेशन। क्या प्रोड्यूस कर देती है, सेंसेशन। अब लाइट के बेसिस पर दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे। एक होता है लुमिनस और दूसरा होता है नॉन लुमिनस। लुमिनस कौन से होते हैं? जो अपनी लाइट को क्या करते हैं, खुद इमिट आउट करते हैं। जो अपनी लाइट को क्या करते हैं, खुद इमिट आउट करते हैं। और नॉन लुमिनस कौन से होते हैं? जो अपनी खुद की लाइट नहीं निकालते लेकिन अपने पे पड़ने वाली लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट। अपने पे पड़ने वाली लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट। तो पहली हेडिंग लुमिनस ऑब्जेक्ट। luminous object, the object which emit their own light energy themselves, the object which emit their own light, which emit their own light themselves is called luminous object। वो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट खुद ही निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट देमसेल्व्स इज कॉल्ड क्या, लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल सन, स्टार, ये अपनी लाइट खुद निकालते हैं, बोलिए। कैंडल, बल्ब, जुगनू मच्छर सुना है? क्या होता है, क्या कहलाता है वो, फायर फ्लाई, जिसे हम बोलते हैं जुगनू। वो अपनी खुद की लाइट निकालता है, अपने पे पड़ने वाली रिफ्लेक्ट नहीं करता है वो, इसलिए वो भी कैसा ऑब्जेक्ट कहलाता है, लुमिनस। कैसा ऑब्जेक्ट कहलाता है, लुमिनस। दूसरा होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। कौन सा होता है, नॉन लुमिनस? कौन सा होगा, जो अपनी लाइट नहीं निकालता लेकिन अपने पे पड़ने वाली लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट। तो इसमें लिखना चाहेंगे आप, चलिए। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट, विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट but reflect the light, but reflect the light which falls on it, but reflect the light which falls on it is called, कौन सा ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब उसके एग्जांपल देखेंगे, जैसे चेयर, टेबल, मून,
और अर्थ एटसेट्रा। अर्थ पे किसकी लाइट पड़ती है? सन की, स्टार्स की। वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट। क्या करता है? खुद की लाइट नहीं निकालती है। मून क्या है? खुद की लाइट नहीं निकालता है, लेकिन सन से जो रोशनी उस पर जाती है उसको क्या कर देता है? वो रिफ्लेक्ट। इसलिए वो कैसे ऑब्जेक्ट है? नॉन लुमिनस। कैसे ऑब्जेक्ट है? नॉन लुमिनस। एक बार दोबारा देखेंगे। लाइट क्या होती है? ये फॉर्म होती है एनर्जी की, जो हमें हेल्प करती है किसको देखने के लिए? ऑब्जेक्ट। किसको देखने के लिए? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो एनर्जी की फॉर्म हेल्प देखने के लिए, उसे क्या बोलेंगे? लाइट। या हम बोल सकते हैं कि लाइट वो फॉर्म होती है एनर्जी की जो क्या प्रोड्यूस कर देती है? सेंसेशन। किसके लिए? विजन के लिए। किसके लिए? विजन। अब लाइट के बेसिस पर दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है लुमिनस और दूसरा नॉन लुमिनस। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो अपनी खुद की लाइट निकालता है। द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट। विच इमिट देयर ओन लाइट, उसे हम क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? जैसे सन, स्टार्स, कैंडल, बल्ब वगैरह, ये सब क्या है? हमारे लुमिनस ऑब्जेक्ट। कैसे है? और नॉन लुमिनस कौन से होते हैं? जो अपनी खुद की लाइट नहीं निकालते, लेकिन अपने पे पड़ने वाली लाइट को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट। अपने पे पड़ने वाली लाइट को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट। उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे चेयर, टेबल, मून, अर्थ, ये सब क्या है हमारे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये सब क्या है हमारे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। राइट। अब नेक्स्ट हटेंगे। अब ऑब्जेक्ट के बेसिस पे जो लाइट का नेचर है वो एक्सप्लेन किया गया दो थ्योरी पे। एक्सप्लेन किया गया दो थ्योरी। नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया गया कितने बेसिस पर? दो थ्योरी के बेसिस पर। तो लिखेंगे इसके बाद, नेचर ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, नेचर ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड by two theories। नेचर ऑफ लाइट को दो थ्योरी। तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे अब हम करने वाले हैं दो टाइप की थ्योरी। पहली है वेव थ्योरी। वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये थ्योरी क्या कहती है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है। लाइट किससे बनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जिसको अपने ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। यानी लाइट एयर में तो ट्रेवल करती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। लाइट जो है किससे मिलकर बनी होती है? लाइट मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किससे बनी होती है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर any medium, which do not require any medium for their propagation, for their propagation। लाइट जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जिसे अपने ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। The speed of light, it can travel in vacuum also। It can also travel in किसमें बच्चों? वैक्यूम। It can also travel in vacuum। The speed of light in air और वैक्यूम, जो लाइट की स्पीड होती है एयर और वैक्यूम में, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट जो है वो किससे मिलकर बनी होती है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जिसको अपने ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, एयर में तो करती है, लेकिन वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। और उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸। 3 × 10⁸। दूसरी जो थ्योरी होती है वो पार्टिकल थ्योरी होती है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये कहती है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोटॉन।
क्या बोलते हैं बच्चों? लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट कॉल्ड photons which can travel in a straight line, which can travel in a straight line at a very high speed, at a very high speed. लाइट जो है वो किससे बनी होती है? स्मॉल एनर्जी पैकेट से। किससे बनी होती है? स्मॉल एनर्जी पैकेट से, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोटोन, जो ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में बहुत हाई स्पीड से, बहुत हाई। लाइट जो किससे बनी होती है? फोटोन से। किससे बनी होती है? उन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोन, जो ट्रेवल करते हैं किसमें? स्ट्रेट लाइन में एट अ वेरी हाई स्पीड, एट अ वेरी हाई स्पीड। दो थ्योरी हमने बताई, पहली कौन सी थी? लाइट जो वो किससे बनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किससे बनी होती है? जिसे अपने ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं। तो जो लाइट की स्पीड होती है एयर और वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरी थ्योरी होती है पार्टिकल नेचर। ये क्या कहती है कि लाइट जो किससे बनी होती है? स्मॉल एनर्जी, छोटे छोटे स्मॉल एनर्जी के पैकेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? जो ट्रेवल करते हैं किसमें? एट अ वेरी हाई स्पीड, एट अ वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं, राइट? ओके, तो नेक्स्ट है अब इसके बाद, तो बच्चों एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अब इस थ्योरी ने क्या कहा था कि लाइट जो है दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है। इनने चोरी कर लिया है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। उन्होंने तो अलग अलग बोला, लेकिन ड्यूअल नेचर ने क्या बोल दिया कि दोनों ही शो करते हैं, कि दोनों को कंबाइन करके बोल दिया उसने। इसने कहा था लाइट shows the property of both wave as well as particle। लाइट जो है वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, वेव की भी और पार्टिकल की भी, वेव की भी और पार्टिकल, राइट बच्चों? तो लाइट जो है दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है, वेव की भी शो करती है और पार्टिकल। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, अगर किसी ये सरफेस में होगा, यहाँ पे ये सरफेस, ऊपर से लाइट आई, अगर किसी भी सरफेस पे हम लाइट रेज को गिराते हैं तो क्या होता है? या तो वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, क्यों? या वो ट्रांसमिट हो सकती है, या वो सरफेस क्या कर सकता है? एब्सॉर्ब। क्या कर सकता है? अगर कोई भी रे ऑफ लाइट को किसी सरफेस पे हम गिराते हैं तो या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या वो ट्रांसमिट हो जाएगी, और या वो क्या हो सकती है? एब्सॉर्ब। तो तीन ही काम हो सकते हैं बस, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे गिरती है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द surface of an object, it may be, क्या हो सकता है? पहली कंडीशन रिफ्लेक्टेड, दूसरा ट्रांसमिटेड, एंड तीसरी जो चीज हो सकती है वो है एब्सॉर्ब। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पे गिरती है तो केवल और केवल तीन ही चीज हो सकती है, या तो वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, या वो ट्रांसमिट हो सकती है, और या वो क्या हो सकती है? एब्सॉर्ब। इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्लियर बच्चों? एक बार समराइज करते हैं स्टार्टिंग से। लाइट क्या होता है? ये एक फॉर्म होती है एनर्जी की, जो हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए? देखने के लिए हेल्प करती है ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए? लाइट के बेसिस पे दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है लुमिनस और दूसरा होता है नॉन लुमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है जो अपनी खुद की लाइट खुद एमिट आउट करता है, उसे हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे सन, फायरफ्लाई एटसेट्रा। नॉन लुमिनस कौन से होते हैं? जो अपनी खुद की लाइट नहीं निकालते, लेकिन अपने पे पड़ने वाली लाइट को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट। अपने पे पड़ने वाली लाइट को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? मेरे ऊपर लाइट गिर रही है, मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ।
अगर मेरे ऊपर लाइट गिरे और वो रिफ्लेक्ट ना हो तो मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊंगा, मैं दिखूंगा नहीं। तो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो क्या होने लगता है, दिखने लगता है, राइट। ओके, अब दो टाइप की थ्योरी होती है बेटा लाइट के बेसिस पे। पहली कौन सी होती है, वेव नेचर। वेव नेचर क्या कहता था कि लाइट जो किससे मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे अपने ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। लाइट जो है एयर में तो ट्रैवल करती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, और उसकी जो स्पीड होती है एयर और वैक्यूम में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरी थ्योरी कहती है पार्टिकल नेचर। लाइट जो है तो छोटे छोटे स्मॉल एनर्जी पैकेट से बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटॉन। क्या बोलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं बहुत तेज स्पीड से, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं बहुत तेज स्पीड से। उसके बाद हमारी क्या है, ड्यूअल नेचर। क्या है, ड्यूअल नेचर। लाइट जो है वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, वेव की भी और पार्टिकल की भी, वेव की भी और पार्टिकल की भी। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो या तो वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, या वो एब्जॉर्ब हो सकती है, और या वो ट्रांसमिट। क्लियर। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स है, कुछ डेफिनेशंस है, वो पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ हाँ कौन है, ओके बच्चों, तो अब पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द टर्निंग बैक ऑफ लाइट रेज, द टर्निंग बैक ऑफ लाइट रेज when it falls on the surface of an object, on the surface of an object। लाइट का मुड़ जाना किसी सरफेस से टकराकर, लाइट का मुड़ जाना किसी सरफेस से टकराकर क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरी होती है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, टर्निंग बैक ऑफ लाइट रेज। टर्निंग बैक ऑफ लाइट रेज जब वो किसी भी सरफेस पे गिरती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस होती हैं, सम डेफिनेशंस। तो एक डायग्राम बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सारी डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे। सम डेफिनेशंस। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये हमने सरफेस लिया, बिल्कुल रिलैक्स होकर देखेंगे। ये हमने एक सरफेस ली, सरफेस का नाम दे दिया हमने ए और ये बी। जो लाइन परपेंडिकुलर होती है सरफेस पे उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल। ये तो हमारा सरफेस है, जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। कोई भी रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट व्हिच इज कमिंग टुवर्ड द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो रे ऑफ लाइट जो सरफेस की तरफ आती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट व्हिच इज सेंट बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। वो रे ऑफ लाइट जो सरफेस की तरफ आती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। वो रे ऑफ लाइट जो सरफेस से टकराकर जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। वो लाइट जो परपेंडिकुलर होती है सरफेस पे उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। वो रे ऑफ लाइट जो परपेंडिकुलर होती है सरफेस पे उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। वो पॉइंट जिस पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है, मीट। द पॉइंट इन विच इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। वो रे ऑफ लाइट जो सरफेस की तरफ आती है, इंसिडेंट रे। वो रे ऑफ लाइट जो सरफेस से जाती है, रिफ्लेक्टेड रे। वो रे ऑफ लाइट जो परपेंडिकुलर होती है सरफेस पे, नॉर्मल। वो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों लाई करती है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसके बाद सुनेंगे
जो एंगल होता है किस किस के बीच में, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इज कॉल्ड क्या? जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का? आगे बढ़ जाए हम। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे आगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? टर्निंग बैक किसका? लाइट रेज का, जब वो किस पे पड़ती है? सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसके बेसिस पर पहली डेफिनेशन कौन सी है हमारी? इंसिडेंट रे, वो रे ऑफ लाइट जो किसी भी सरफेस की तरफ आती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? दूसरी होती है रिफ्लेक्टेड रे, वो रे ऑफ लाइट जो सरफेस से वो रे ऑफ लाइट जो सरफेस पे आके गिरती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और वो रे ऑफ लाइट जो सरफेस से टकरा के जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। वो रे ऑफ लाइट जो परपेंडिकुलर होती है सरफेस पे उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चों? अब आगे की डेफिनेशन देखेंगे इसकी। सबसे पहले आ रही है फोर्थ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? A point in which incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane, all lie on the same plane। सब किस पे लाई करती है? एक ही प्लेन पे। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो पॉइंट जिस पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब लाई करती है सेम प्लेन पे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल होता है किस किस के बीच का बच्चों? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। It is the angle between incident ray and normal, incident ray and normal, उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा एंगल कौन सा होता है बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे एंड कौन सा? नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर बच्चों? ये सारी डेफिनेशंस हमारी खत्म हो गई। अब इसके बाद एक प्रॉपर डायग्राम के साथ हम सारी चीजें दोबारा से सीखेंगे कि कौन सी चीज क्या होती है। तो चलिए देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं प्रॉपर सा। हम प्रॉपर देखते हैं। ये हमने प्लेन सरफेस लिया पी क्यू, एक नॉर्मल ले ली हमने एम और ये एन, राइट। एक रे ऑफ लाइट आई और ये यहां से गई। रे ऑफ लाइट हमने ले ली ए और ये ले ली हमने पी, या पी ना लेके हम कुछ और ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। चलिए, तो इसमें ए एन हमारी कौन सी रे होती है? इंसिडेंट रे। कौन सी होती है? इंसिडेंट। यानी वो जो रे ऑफ लाइट आ रही है सरफेस पे वो कौन सी है? इंसिडेंट रे। जो जा रही है एन बी वो कौन सी होती है बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी होती है? रिफ्लेक्टेड। पी क्यू हमारा क्या था? सरफेस। पी क्यू क्या था? सरफेस। और पॉइंट एन को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एम एन को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। एम एन को बोलेंगे नॉर्मल। ये जो एंगल होता है, एंगल
एंगल आई उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर बच्चों? ये सारी डेफिनेशंस आपकी क्लियर हो गई। इंसिडेंट रे वो जो रे ऑफ लाइट सरफेस पे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो सरफेस से जा रही है, वो लाइन जो परपेंडिकुलर है क्या होती है? नॉर्मल। वो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों लाई कर रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो प्लेन सरफेस यानी प्लेन मिरर से भी होता है और कर्व सरफेस मिरर से भी होता है। तो स्टार में आप लोग नोट करेंगे इस चीज को कि रिफ्लेक्शन जो है लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस आइदर फ्रॉम प्लेन सरफेस, आइदर फ्रॉम प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस को हम बोलते हैं प्लेन मिरर, आइदर फ्रॉम किससे बच्चों? प्लेन सरफेस एंड स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। और स्फेरिकल सरफेस कौन से हो जाएंगे? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन सरफेस से। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन सरफेस। पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉज होते हैं? तो जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ इसका, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कल हमने एक डायग्राम बनाया था, ये प्लेन सरफेस ले लिया, ये रे ऑफ लाइट आई, जो रे आती थी उसे हम क्या बोलते थे? इंसिडेंट रे। जो रे जाती है सरफेस से, रिफ्लेक्टेड रे। और जो परपेंडिकुलर सरफेस पे होती है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? तो पहला लॉ क्या कहता है? यही कहता है कि चाहे इंसिडेंट रे हो, चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो, चाहे नॉर्मल हो, सब सेम पॉइंट पे लाई करती हैं और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। राइट? क्या कहता है पहला लॉ? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on the same plane, all lie on the same plane at the point of incidence, at the point of incidence। चाहे इंसिडेंट रे हो, चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो और चाहे नॉर्मल, तीनों ही चीज सेम पॉइंट पे लाई करेंगे और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? P। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है हमारा? P। तो हमें दिख रहा है चाहे इंसिडेंट रे है, चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो, चाहे नॉर्मल, तीनों सेम पॉइंट पे लाई कर रही है और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पहला लॉ है हमारा। दूसरा लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमारा वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई कौन सा होता था? जो एंगल किस किस के बीच में बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दोनों ही एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। क्या होते हैं? ये सेकंड लॉ होता है हमारा। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ चाहे इंसिडेंट रे हो, चाहे रिफ्लेक्टेड रे और चाहे नॉर्मल, सभी सेम पॉइंट पर लाई करेंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और सेकंड लॉ कहता है
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए, एंगल आर के। अगर ऐसा नहीं होता तो वो फिर क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन में हमेशा एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर। अब इस टॉपिक के ऊपर अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ध्यान से जवाब दीजिएगा इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 55 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन बताएगा, 55 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमारा 55 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है आप। तो सिंपल एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के। तो जब एंगल आई हमें 55 दिया है तो एंगल आर भी हमारा कितना हो गया, 55 हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर, अच्छा क्वेश्चन है, इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर इज 55 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कौन बताएगा बच्चों हमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल दिया हुआ इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का कितना है, 55 डिग्री। आपको रिफ्लेक्शन बताना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लो छोटू सा। ये इंसिडेंट रे और ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये परपेंडिकुलर आपने क्या बना ली, नॉर्मल। कोई दिक्कत, पक्का, सच्चे मुच्चे, ओके। अब इसके बाद कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितना है, 35 डिग्री। तो ये पूरा 90 होता तो ये कितना बचा, 35। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 में से माइनस करना किसको, 55 को, कितना आ गया, 35। जब एंगल आई 35 तो एंगल आर भी कितना, 30। बात समझ में आ गई। जो एंगल हमें दिया था वो किस किस के बीच का था, प्लेन मिरर के बीच का और इंसिडेंट रे के बीच का, ये वाला एंगल था। तो ये वाला तो हमारा 55 है। अब पूरा जो नॉर्मल होता है हमारा, ये जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 में से उसको माइनस करके हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, और जितना आई होगा उतना ही आर। Am I right? Say yes. Yes. Okay, नोट करेंगे बच्चों। देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 70 डिग्री, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना है, 70 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन मिरर 20 डिग्री एंड इंसिडेंट रे, प्लेन मिरर एंड इंसिडेंट रे। आपको एंगल किसके बीच का बताना है, प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ध्यान से समझने की जरूरत है इसको। तो समझो इधर और देखिए, हमसे कह रहा है, ये तो हम हमारी नॉर्मल हो गई, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट दी हुई है, रिफ्लेक्टेड, इनके बीच का ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है हमें, 70। कितना दिया हुआ है, आपको एंगल किसका बताना है, प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे। ये मैंने क्या मान लिया, x, मेरे को x निकालना है। ये पूरा एंगल हमें गिवन है, कह रहा है आपसे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों के बीच का कितना है। अब आपको मालूम है एंगल आई किसके बराबर होता है, तो ये पूरा एंगल आई प्लस एंगल आर कितना दिया हुआ है आपको, 70। तो एंगल आई, आर की जगह भी एंगल आई लिख सकता हूं मैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल आई इक्वल टू कितना, एंगल आई कितना आ जाएगा आपका 35। अब ये 35 आ गया, मुझे x निकालना है, तो x प्लस 35 हमारा कितना होता है 90, तो x कितना आ गया हमारा 55। ये हो गया आंसर, राइट। बच्चों क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन अ ray of light
normally on the surface of an object, on the surface of an object, क्या होगा जब कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मली गिरे किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस या तो एब्जॉर्ब बच्चों देखिए या फिर ट्रांसमिट हो जाएगी या फिर वो एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट। अब कोई रे ऑफ लाइट सीधी गिर रही है, अगर सीधी गिर रही है तो अपने पास पे क्या हो जाएगी वो वापस। आंसर, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, नॉर्मली मतलब बिल्कुल सीधे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन बेटा तो उस केस में एंगल आई कितना होगा, 0, क्योंकि सीधी गिर रही है। एंगल आर भी कितना, 0। इट मींस कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इट मींस नो रिफ्लेक्शन इज देयर टेक्स प्लेस, नो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, यानी इसका मतलब कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा इसका मतलब और क्या है, या तो लाइट अपने पास में क्या हो चुकी है वापस, या ट्रांसमिट, या उस सरफेस पे एब्जॉर्ब। दैट इज जैसे थोड़ी होगी। that is light ray may be transmitted, absorbed or retrace its path, retrace its path। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मली किसी सरफेस पे गिरती है तो उस केस में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, यानी एंगल आई कितना, 0, एंगल आर कितना, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब है लाइट जो या तो ट्रांसमिट हो गई उस सरफेस में से पास हो गई, या उस सरफेस में एब्जॉर्ब। अब जैसे इस पे लाइट गिर रही है, अब देखो जरा, क्या मेरे हाथ में रोशनी आ रही है, क्योंकि ये सरफेस क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब, लाइट को क्या कर रहा है ये एब्जॉर्ब। या तो ट्रांसमिट हो सकती है, पार हो सकती है, और या अपने पाथ पे क्या हो सकती है वापस, तीन ही चीज हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं, राइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है, रे ऑफ लाइट a straight line in which light can travel, वो स्ट्रेट लाइन जिसमें लाइट क्या करती है, ट्रेवल, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। जैसे हमने एक लेजर लाइट ले ली, चालू की, तो जो उसकी स्ट्रेट लाइन निकली जिसमें वो लाइट ट्रेवल कर रही थी वो हमारी क्या कहलाएगी, रे ऑफ लाइट। क्या कहलाएगी, रे ऑफ लाइट। दूसरा होता है बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, द कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। अगर कलेक्शन बहुत सारी इकट्ठी कर लें, द कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, जो कलेक्शन होता है रे ऑफ लाइट को उसे हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। कोई दिक्कत किसी को, पक्का। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज जो लाइट रेज देगा, एनीथिंग which gives us light rays, light rays is called object, is called क्या, object। अब दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट। स्मॉल ऑब्जेक्ट में और भी आते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी आता है, और दूसरा होता है लार्ज ऑब्जेक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट, राइट। पहला लॉ हमने क्या बताया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही किस पे लाई करती हैं, सेम पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो पहला लॉ था। सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल आर। उसके बाद हमने उसके न्यूमेरिकल किए,
एक क्वेश्चन मैंने बताया था, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर आती है सरफेस पे तो क्या होता है, एंगल आई जीरो, एंगल आर जीरो, यानी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो रे ऑफ लाइट या तो ट्रांसमिट हो सकती है या उस सरफेस पे एब्जॉर्ब या अपने पाथ पे वापस। क्लियर। उसके बाद हमने बताया रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे एक हमने लेजर लाइट ली और उसको चालू किया तो उसकी हम जो रे देखेंगे वो सीधी जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। वो स्ट्रेट लाइन जिसमें लाइट ट्रैवल करे वो क्या है, यानी एक जो बीम निकल रही थी वो सीधी सी, वो क्या है हमारी रे ऑफ लाइट। अब बहुत सारी लेजर लाइट ली और सबको चालू कर दिया तो जो कलेक्शन हो गया रे ऑफ लाइट का बहुत सारी हो गई, उसे हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, बीम ऑफ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी चीज जो हमें क्या निकाल के देती है, लाइट रे। बल्ब ऑब्जेक्ट है, मोमबत्ती, कोई भी चीज जिससे हमें क्या मिल रही है, लाइट रे, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इमेज। बनती है इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कब बनती है, जब लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही हो और आकर आपस में मीट करें, टकराए या टकराती हुई दिखाई दे रिफ्लेक्शन के बाद। रिफ्लेक्शन के, जब लाइट का क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन। क्या हो जाए, जब लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, रेज ऑफ लाइट आपस में क्या होती है, टकराती है या टकराती हुई दिखाई देती है, मीट करती हुई दिखाई देती है, तब क्या बनती है, इमेज। और अगर टकराएगी नहीं तो इमेज नहीं बनती। इमेज इज फॉर्म when light rays coming from an object मिले और appear to meet after reflection। इमेज कब बनती है बच्चों, जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हो, या तो वो एक्चुअली में मीट करे या मीट करती हुई दिखाई दे रिफ्लेक्शन के बाद, तब हमारी क्या बनती है, इमेज। अब इमेज जो हमारी दो टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ इमेज दो टाइप की होती है, मालूम है किसी को। एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जो एक्चुअल में होती है, और वर्चुअल इमेज वो होती नहीं है लेकिन दिखाई देती है। अब ऐसा नहीं कि भूतनी आ गई जो दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं होता। वर्चुअल इमेज वो, जैसे हम लोग अगर क्लीन मिरर के सामने खड़े हो तो हमारी इमेज कैसी होगी, रियल या वर्चुअल। वर्चुअल, एक्चुअल में थोड़ी ना है, वो बनती हुई दिखाई दे रही है। और रियल कौन सी है, जो सिनेमा स्क्रीन पर बनती है, वो रियल होती है। प्रोजेक्टर से जो बनती है ना, वो रियल इमेज होती है। जो हमारे थोपड़े की है ना मिरर में, वो कैसी है, वर्चुअल। अब इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। रियल इमेज कौन सी होती है, पहला पॉइंट, वो इमेज जो किस पे बनती है, स्क्रीन पे। किस पे बनती है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड कैसी इमेज, रियल इमेज। कैसी इमेज। और वो इमेज जो स्क्रीन पे नहीं बनती, डू नॉट ऑब्टेन किस पे, स्क्रीन पे, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। वो इमेज जो स्क्रीन पे बनती है उसे हम बोलते हैं रियल इमेज, और जो स्क्रीन पे नहीं बनती वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज। दूसरा पॉइंट, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। अगर ऑब्जेक्ट यूं रखा हुआ है तो इमेज क्या बनेगी, नीचे। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी कैसी बनेगी, सीधी। तीसरा पॉइंट कहता है रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करें। रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में क्या करती है, मीट, मतलब टकराती है आपस में। एक्चुअली में क्या करती है, मीट। और वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब लाइट रेज एक्चुअली मीट, डू नॉट एक्चुअली मीट, बट अपीयर टू मीट, लेकिन मिलती हुई दिखाई देती।
एग्जाम्पल होता है इसका, सिनेमा इमेज जो बनती है सिनेमा स्क्रीन में, मॉल वगैरह में, इमेज फॉर्म्ड इन किसमें बच्चों, सिनेमा स्क्रीन। और इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इमेज इज आवर फेस, इमेज ऑफ आवर फेस इन किसमें, प्लेन मिरर, इन किसमें, प्लेन मिरर, राइट। एक बार दोबारा सुनेंगे, जो इमेज स्क्रीन पे बने वो कौन सी है, जो नहीं बने स्क्रीन पे वो रियल इमेज हमेशा कैसी, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी है। रियल इमेज कब बनती है, जब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में क्या करती है, मीट। और वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट नहीं करती लेकिन अपीयर टू मीट होती है। इसका एग्जांपल सिनेमा स्क्रीन की इमेज, और इसका एग्जांपल अपने फेस का प्लेन मिरर, राइट। पोजीशन ऑफ इमेज formed in a plane mirror, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म in a किसमें बच्चों, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उस पर हम क्या निकालेंगे, अब पोजीशन। तो साथ में नोट करते जाएंगे कि जितनी भी डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की वो बराबर होती है किसके, इमेज के। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम किससे, प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर रखा हुआ, मैं इतनी दूर खड़ा हूं तो मेरी इमेज प्लेन मिरर के अंदर जो मुझे दिख रही है वो भी इतनी दूर होगी, और दूर हो जाओ और दूर हो जाएगी। यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा बराबर होती है किसके, इमेज डिस्टेंस की, किसके, इमेज डिस्टेंस की। देखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द इमेज formed in a plane mirror, formed in a किसमें बच्चों, plane mirror is always किसके बराबर, equal to the, is always equal to the distance of the object, distance of the object from किससे, भूलते नहीं है, from plane mirror, फ्रॉम किससे बच्चों, प्लेन मिरर। जो डिस्टेंस होती है इमेज की किसी भी प्लेन मिरर के अंदर वो हमेशा किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। डायग्राम बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होगी, इमेज डिस्टेंस के। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू किसके, इमेज डिस्टेंस। अब इसके बाद डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे इधर। तो बच्चों अब इसका डेरिवेशन देखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर होती है, यानी कोई भी जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर से वो बराबर होती है इमेज डिस्टेंस की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होगी, इमेज डिस्टेंस। डायग्राम देखेंगे, ये हमने क्या ले लिया है, प्लेन मिरर। क्या लिया बच्चों, राइट, बोलिए। एक रे ऑफ लाइट आई, टकरा के वापस चली गई, ये इसका नॉर्मल बनाया हमने। क्या ये बच्चों, नॉर्मल, क्लियर। तो जो रे ऑफ लाइट आई है उसका नॉर्मल के साथ एंगल कितना होता है, और जो रे ऑफ लाइट टकरा कर गई है उसका एंगल कितना होता है, इसको मीट करना, इसको पीछे प्रोड्यूस करना, बोलिए। ओके, ये एंगल ले लिया 3, ये एंगल ले लिया हमने 4, ये एंगल ले लिया हमने 2, और ये एंगल ले लिया हमने 1। क्लियर। तो पहले डायग्राम शुड बी गोरा चिट्टा एंड साफ सुथरा। ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, और ये I पॉइंट, और ये हमने ले लिया B पॉइंट, एंड ये रे ऑफ लाइट का नाम दे दिया C। तो हमें जो प्रूव करके लाना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना होगा OA बराबर होगी किसके, AI के। OA बराबर किसके, OA हमारी कौन सी डिस्टेंस थी, ऑब्जेक्ट, और AI हमारी कौन सी है, इमेज डिस्टेंस। अब ये हमें क्या करना बच्चों, प्रूव। क्लियर। तो आप डायग्राम बनाइए प्रॉपर, उसके बाद फिर हम डेरिवेशन देखेंगे। ओके, तो बच्चों वी नो दैट, हमें पता है
एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के। एंगल आई किसके बराबर? एंगल आई एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल आई बराबर किसके? एंगल 2। आपको दिख रहा होगा ये ऑल्टरनेट एंगल है। कौन सी है ये? ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट? सी यस। एंगल आर किसके बराबर है? कौन सा एंगल है वो? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा है? एंगल आर किसके बराबर? एंगल 1। कौन सा एंगल है बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कोई दिक्कत किसी को? ओके। अब ऊपर हमने पढ़ा एंगल आई किसके बराबर? तो एंगल आई की वैल्यू कितनी थी? एंगल 2। एंगल आर की वैल्यू कितनी है? एंगल 1। तो ये भी तो बराबर होंगे। इन ट्राइंगल, अब आपको ट्राइंगल लेना है। ओ ए बी आई ए बी, ओ ए बी एंड ट्राइंगल आई ए बी। अब ध्यान से देखिए, एंगल 1 किसके बराबर? प्रूव्ड अब अभी प्रूव किया तो है। एंगल 3 किसके बराबर? एंगल 4 के। क्यों? ईच 90 डिग्री। ईच ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगी? कॉमन। ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो गई? ये कॉमन। अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं किससे? दो एंगल और एक साइड बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके? आई ए बी। इसका मतलब ओ ए किसके बराबर हो जाएगी? आई ए के। ओ ए किसके बराबर हो जाएगी? आई ए, राइट? यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर हो गई? इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। यही हमें क्या करना था? प्रूव। ये प्रूव हो गया। दोबारा सुनेंगे कैसे? ये ऐसे आएगा ना? ऐसे बिल्कुल बात देखिए, ऐसे नहीं होगा, दो आएंगे, सॉरी। बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल साइड बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी। दोबारा देखेंगे, प्रूव करना था ओ ए किसके बराबर? ए आई। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमें पता होता है एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर। तो मैंने देखा एंगल आई एंगल 2 के बराबर है ऑल्टरनेट एंगल से। एंगल आर बराबर है एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग से। तो मैंने दोनों को इक्वल रख दिया। एंगल 2 किसके बराबर हो गया? एंगल 1। फिर ये ट्राइंगल ले लिया और ये वाला ट्राइंगल ले लिया। दोनों ट्राइंगल लिए। अब ट्राइंगल में मैंने देखा एंगल 3 किसके बराबर? एंगल 4 के। क्यों? ईच 90 डिग्री। एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 2। वो तो अभी प्रूव किया मैंने। और ए बी इक्वल टू ए बी क्या आ गई? कॉमन। तो दो एंगल और एक साइड बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट। यानी ओ ए किसके बराबर हो जाएगी? ए आई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर? इमेज डिस्टेंस। क्लियर? ओके।